अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी अहम होने वाली है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ और क्या है अपडेट वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों कुवैत की जो अपडेट है वो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ सऊदी अरब के हवाले से शेयर कर देते हैं कि सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ़्लाइटें ओपन करने का ऐलान कर दिया है और 1 जनवरी 2021 से नॉर्मल तरीके से सऊदी अरब में जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन कर दी जाएंगी, जबकि इसके अलावा 15 सितंबर यानी कि कल से भी फ़्लाइटें जो हैं वो सऊदी अरब में ओपन की जा रही हैं ऐसे अजनबी लोगों की वापसी के लिए जो इस वक्त सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं और सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं, चाहे वो वीड वीज़े पर हों या फिर इकामा होल्डर हों या एग्जिट एंट्री वीज़े पर हैं या फिर न्यू वीज़े पर हैं। तमाम लोगों की एंट्री जो है वो सऊदी अरब में 15 सितंबर से हो सकेगी। 15 सितंबर से वो तमाम लोग सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं और उनको अपने साथ 48 घंटे की PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी, जो ये साबित करेगा कि वो कोरोना वायरस से मुक्त हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है सऊदी अरब के हवाले से। अब दोस्तों बढ़ते हैं कुवैत की जो दो अहम अपडेट है। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत के राज्य मामलों के मंत्री मरियम अल अकील ने खुलासा किया है कि पिछले 10 सालों में 4,497 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए गए हैं और इसके तहत तकरीबन 4,19,421 अजनबी जो कुवैत में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वीज़ा के तहत काम कर रहे थे। रेजिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद पर सवाल का जवाब देते हुए अल अकील ने कहा कि जो सरकारी प्रोजेक्ट वीज़े पर थे उनके पीछे कई वजह है जो वो इलीगल हुए हैं, जैसे कि कंपनियों ने उनकी रेजिडेंसी वक्त पर रिन्यूअल नहीं किया या उनके छुट्टी यानी कि डिपोर्ट करने की अपनी स्थिति में संशोधन नहीं किया, जिसकी वजह से 28,748 ऐसे वर्कर हैं जो जिनकी रेजिडेंसी यानी समाप्त हो चुकी है और वो सरकारी प्रोजेक्ट वीज़े पर कुवैत के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि कुवैत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और 19 कंपनियों की फ़ाइलों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है, जबकि 16 कंपनियों की फ़ाइलों को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि आंतरिक मंत्रालय के हवाले किया गया है, जबकि 33 फाइलें रेजिडेंसी मामलों के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को दी गई है और 197 फाइलें पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के हवाले की गई है। आगे बताया गया है कि कुवैत में कोरोना वायरस की वजह से कई कंपनियों ने अपने वर्करों को जो है वो सैलरी नहीं दी, जबकि जो और भी उनका हक होता है वो भी अदा नहीं किया, जिसकी वजह से कई शिकायतें मिली हैं और कई वर्करों ने हड़ताल भी किया है। और शिकायतें मिलने पर जब कार्रवाई की गई तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अपने वर्कर को सैलरी नहीं दी, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसी कंपनियों को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर उनकी फ़ाइलों को बंद कर दिया गया है। और एक इमरजेंसी टीम भी तैयार की गई है जो इस हवाले से लगातार सर्वे कर रही है। साथ में बताया ये भी गया है कि सैलरी के मुद्दों की वजह से 3,502 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी कि ऐसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है जो सैलरी अदा नहीं कर रही थी। तो अभी कुवैत के अंदर जो भी कंपनी अपने वर्करों की जो सैलरी है वो अदा नहीं करती है और ऐसे में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर को ये बात पता चलती है, तो ऐसे में उस कंपनी की जो फाइल है या सस्पेंड कर दी जाती है या फिर उसको बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो लोग मौजूद हैं जिनका रेजिडेंसी मार्च से और नवंबर के आखिर तक ख़त्म हुआ है, उनके ऊपर किसी भी तरह कोई भी जुर्माना जो है वो नहीं किया जाएगा। एक नया कानून जो है वो पास किया गया है कुवैत में, जिसकी वजह से ऐसे तमाम अजनबी जो कुवैत के अंदर मौजूद हैं जिनकी रेजिडेंसी बताया गया है कि मार्च से और नवंबर के आखिर तक जिनकी रेजिडेंसी ख़त्म हुई है, उन पर किसी भी तरह कोई भी जुर्माना नहीं किया जाएगा, उन पर किसी तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जबकि बताया ये गया है कि जिनकी रेजिडेंसी 1 सितंबर से ख़त्म हुई है और उन्होंने अपनी रेजिडेंसी को अभी तक रिन्यूअल नहीं किया है, तो ऐसे में उनके ऊपर 1 दिन का
2 KD जो है वो जुर्माना आएगा। तो आप तमाम दोस्त जो है जैसे ही आपकी जो रेसिडेंसी है वो ख़त्म होती है तो आप उसको फ़ौरन ही रिन्यू करें। अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं तो 1 दिन का आपको 2 KD जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। एक नया कानून जो है वो कुवैत में लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि लागू कर दिया गया है। साथ में आपको बता दें कि जिनका रेसिडेंसी वीज़ा जो है वो ख़त्म हुआ है मार्च से और नवंबर के आखिर तक, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी रेसिडेंसी को जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह कोई भी जुर्माना नहीं किया जाएगा। जुर्माना से उनको छूट दिया जाता है क्योंकि उस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों की रेसिडेंसी जो है वो रिन्यू नहीं हो पाई वक्त पर। जबकि अभी कुवैत के अंदर जो काम काज है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में अगर कोई भी अजनबी जो है वो अपनी रेसिडेंसी को वक्त पर रिन्यू नहीं करता है तो उसको ऊपर 1 दिन का 2 KD का जुर्माना किया जाएगा और जितने दिन भी वो अपनी रेसिडेंसी को रिन्यू नहीं करता है उसी के मुताबिक उसके ऊपर जो जुर्माना है, जो चार्ज है वो किया जाएगा। तो ये दोस्तों 2 थी बड़ी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखें अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।